हम लोग हड़ताल करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरन हड़ताल करना पड़ रहा है जी। पहले हम लोग जो है आराम से 10,000 रुपया कमा लेते थे, जो है खा पी करके 10,000 कमा लेते थे। अब जो है उतना नहीं कमा पाते थे। 6,000-7,000 रुपया बच जाता है महीना का, यही बहुत है। जो दाल रोटी चल जाती है, बस उतना ही, यही बहुत है। सर, हड़ताल करने की एक मेन वजह है जो बाइक टैक्सी लागू किया चलाया है, और इस पर तुरंत मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनको चलाना ही है तो इसको कमर्शियल नंबर दिया जाए और कानूनी तरीके से चलाया जाए, जो कि हमारी छोटी छोटी सवारियां, लंबी सवारियां सारा खत्म हो गया है, और सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। बाइक टैक्सी से, और ये पूरा गैरकानूनी है। अगर सरकार को चलाना है तो इसको वैध तरीके से चलाए, ना कि अवैध तरीके से। हमसे तो अच्छा मजदूर है, लेबर है। सुने तब तो ड्राइवर की। पहले ये था कि अन्ना हजारे का जब आंदोलन हुआ तो लोगों को एक भरोसा था कि हाँ केजरीवाल जी कुछ करेंगे, लेकिन जो लोगों का भरोसा था वो उन पे वो खरे नहीं उतरे। राजधानी दिल्ली में ऑटो चालकों की हड़ताल जारी है, और उनकी जो शिकायतें थी वो थी सरकार से कि जो एप्लीकेशन के तर्ज पे जो लोग अपना ऑटो बुक करते हैं उसमें लोगों को सस्ता पड़ता है, और उसके चक्कर में जो है जो ऑटो चालक है, जो 3 व्हीलर चलाते हैं, उनको अपने भत्ते में या फिर जो उनकी कमाई है उसके ऊपर फर्क पड़ता दिखता है। हमारे साथ एक चालक, जो ऑटो चालक है वो मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ है इनकी हड़ताल का, जो बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विद्यानंद सानी। तो विद्यानंद जी, कैसे देखते हैं आप, ये हड़ताल जारी है, क्यों लगता है कि आपको हड़ताल करनी चाहिए? तो हम लोग हड़ताल करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरन हड़ताल करना पड़ रहा है जी। क्या कुछ मांगे? मांगे ये है कि जो ओला उबर ये हटा दे, और हम लोग का जो है सवारी मिलेगा तो हम लोग चलेंगे। जो है अगर सवारी मीटर से चलना चाहता है, मीटर से चलेंगे जो है। पर लोगों की तो ये भी शिकायत रहती है ना कि आप जो है मन मर्जी के पैसे मांगते हैं, रात को अलग मांगते हैं, दिन में अलग मांगते हैं। अगर वो एप्लीकेशन से करते हैं, सुनिए, रात वाले की परेशानी जो है, वो रात वाले की परेशानी है जो है, समझिए। हम लोग दिन में चलते हैं, ठीक है। दिन में हम लोग जो है मीटर से चलता है, मीटर से चलते हैं। जो अगर मांग के चलता है बाहर की सवारी, ये कहता है भैया आप घुमा दोगे। अगर बात करें लोगों की तो लोग बोलते हैं कि वहाँ पे एप्लीकेशन पे हमें सस्ता पड़ता है, और उसके बाद अगर आपसे जाके बात करते तो आपके पास किलोमीटर के हिसाब अलग रहता है। अगर किलोमीटर से सवारी चलेंगे, जो चलता है वो किलोमीटर से ही चलता है। जो किलोमीटर से उसको फायदा नहीं बुझाता है तो चलता क्यों है? जो ऑफिस की सवारी है वो मीटर से ही चलते हैं। जो बाहर की सवारी है वो नहीं बैठते हैं। अब उस तरीका से जो अगर बैठेगा मीटर से, जो अगर मीटर से चलता रहेगा, लोकल है या लंबा हो या जो भी है, जहाँ भी जाना है दिल्ली में जो है, अगर मीटर से चलेगा तो कोई परेशानी नहीं है मुझे। लोगों की ये भी शिकायत रहती है ऑटो चालकों से कि लंबा भाड़ा मांगते हैं, कि लंबा भाड़ा होगा तब जाएंगे, नहीं तो नहीं जाते। वो देखिए, वो जो है परेशानी है जो स्टेशन का, जो है स्टेशन में जो है लंबा जो है पैसा मांगते हैं। वो जो वहाँ पुलिस के मंत्री देते हैं, वो लोग पैसे लंबे मांगते हैं। जो हम लोग जो है मीटर पर चलने वाले हैं, जो खुला रोड में चलने वाले हैं, जो है जो स्टेशन में है वो स्टेशन से बाहर भी नहीं जाता है। वो दूसरा ऑटो को बेच देगा। जो है उसका वो परेशानी है। वो जो है जो वहाँ कलाकारी करते हैं स्टेशन के अंदर, जो है मंथली देते हैं पुलिस को। इसके अंदर पुलिस का भी जो है सेटिंग होती है। जो है तो आपकी जो गाड़ी है ये आपकी अपनी है, कितना रोज का कमा लेते हैं, और पहले कितना कमाते थे? अगर एप्लीकेशन की पहले से बात करें, पहले हम लोग जो है आराम से 10,000 रुपया कमा लेते थे, जो खा पी करके 10,000 कमा लेते थे। अब जो है उतना नहीं कमा पाते थे, समझ गए। 6,000-7,000 रुपया बच जाता है महीना का, यही बहुत है। जो दाल रोटी चल जाती है, बस उतना ही, यही बहुत है। इसके आगे नहीं कुछ कर पाते हैं। तो और भी ऑटो चालक हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ ऐसा कारण रहा जो आप जो सड़कों पर उतर गए हैं, ऑटो नहीं चला रहे हैं, तो इससे तो जेब पर भी फर्क पड़ेगा। हड़ताल क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, हड़ताल करने की एक मेन वजह है जो बाइक टैक्सी लागू किया चलाया है, और इस पे तुरंत मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनको चलाना ही है तो इसको कमर्शियल नंबर दिया जाए और कानूनी तरीके से चलाया जाए, जो कि हमारी छोटी छोटी सवारियां, लंबी सवारियां सारा खत्म हो गया है, और सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ऑटो वालों की मनमानी बताते हैं, लंबा भाड़ा मांगते हैं, मीटर से नहीं बिठाते हैं, अपनी मर्जी का किराया मांगते हैं, ये सारी शिकायतें रहती है लोगों की। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सवारी भी अक्सर मीटर से नहीं बैठती कि भैया लमसम बता दो, क्योंकि अब वेटिंग चलता है, इसमें जाम जूम में किराया बढ़ता है 10-5 रुपए। और जो है मेन वजह है कि जो बाइक टैक्सी चला है,
बाइक टैक्सी से, और ये पूरा गैरकानूनी है। अगर सरकार को चलाना है तो इसको वैध तरीके से चलाए, ना कि अवैध तरीके से। आमदनी पे भी फर्क पड़ा है। आमदनी पे सर 50-50 हो गया है। पहले कितना कमा लेते थे और अभी कितना कमा लेते मतलब किराया निकाल के अब हमसे तो अच्छा मजदूर है, लेबर है हमारे, तो समझ लो मजदूर दिहाड़ी से भी कभी कभी तो खाली जाते हैं जेब। अब क्या किया जाए, हड़ताल है तो हड़ताल का हम सहयोग करते हैं, और सरकार से पूरी उम्मीद है कि इस पे कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। क्या नाम है भैया आपका? अभय कुमार। तो अबे भाई क्या लगता है क्यों हड़ताल कर रहे हो आप? मेरे पास प्राइस को लेकर महंगाई दिन पे दिन बढ़ रहा है, लेकिन ओला का किराया वही है, हम लोगों का फिर भी सही है, लेकिन कैब वाले का गलत किराया है। जिस तरीके से सीएनजी के रेट भी बढ़ते, सीएनजी हाँ। पे चलता है ऑटो। मैं आया था दिल्ली में तो 50 रुपए सीएनजी था, 51 रुपए, आज हो गया 76 रुपए, लेकिन किराया वही है। कब से ऑटो चला रहे हो आप? मेरे को हो गया लगभग 3-3.5 साल। 3.5 साल हाँ। से ऑटो चलाते हुए। 3-4 साल हो गए। क्योंकि लोगों की शिकायतें रहती हैं आप लोगों से कि लंबा भाड़ा आप मांगते हैं, आप बोलते हैं यहाँ पर नहीं जाएंगे, हम लंबे जाएंगे। अब आपको बुलाया जाता है कहीं पर, आप जाते नहीं हैं वहाँ पर, रात को नहीं जाएंगे, दिन में नहीं जाएंगे, ऐसी कुछ बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, सवारी पैसा देता है तो जाते हैं। अब पहाड़ गज का है, अब कहेंगे कि जे चलो 50 रुपए में आरा का 100 रोड छोड़ दो, मीटर से बनेंगे 50 रुपए से कम में, लेकिन कभी कभी जाम लगता है तो 1 घंटा लग जाता है, इसलिए हम लोग 100 रुपया मांगते हैं, क्योंकि भैया जाम वाला एरिया है, कोई गारंटी नहीं है कितना टाइम लग जाए, इसलिए ओला बुक करते हैं। जाते हो तो कम पैसे भी लेते हो सवारी? जल्दी पहुंचते नहीं है, कम से कम तो 20 मिनट लग ही जाता है, स्टेशन पे इतना जाम रहता अगर है। एप्लीकेशन से लोग अगर वहाँ पर जाते हैं तो उसमें रेट कम आता है, हर चीज का कम रेट आता है। जी कम आता है, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। अगर ओला उबर वाले अगर उसमें भी अगर वेटिंग चार्ज लगा दे कि जाम में रोका जा रहा है आधा घंटा 1 घंटा, उसका वेटिंग चार्ज, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एप्लीकेशन है वो तो बोलते हैं कि आप भी रजिस्टर कर लो उस पे, आप भी कमाओ। मैं भी रजिस्टर कर रखा हूँ, मैं भी रजिस्टर कर। ओला का प्राइस सही है, ओला ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रहने वाली है, कल तक है। कल तक हो। हाँ, कितना बार तो होगा, लेकिन अब समझे तब तो, सुने तब तो ड्राइवर की। क्या नाम है मेरे आपका? मेरा विनोद भारद्वाज नाम है। जिस तरीके से हड़ताल चल रही है, 2 दिन की हड़ताल है, तो क्या नुकसान तो आपको होगा इस चीज से? नुकसान तो क्यों बैठे हैं? जब काम ही नहीं है तो नुकसान तो हो ही रहा है। वैसे भी काम नहीं है रोड पे, पूरे दिन में 8 लाख की गाड़ी लेके 500-700 रुपए का काम पूरे दिन में करते हैं, तो 500 रुपए तो किराया हो जाता है। तो ऑटो वाला कमा नहीं रहा तो क्या करेगा वो, उसका घर का खर्चा नहीं चलेगा तो वो कैसे करेगा, रोड पे कैसे रहेगा। दिल्ली सरकार से गुहार लगा रहे हैं, शिकायत है आपकी कि जो किराया है वो बढ़ना चाहिए और किराया नहीं बढ़ना चाहिए। बहरहाल ये जो प्राइवेट जो गाड़ियां चल रही हैं, बाइकें जो चल रही हैं, बाइक टैक्सी जो चल रही है, इनकी वजह से हमारा काम जो पिट गया है। जो वो बैटरी रिक्शा इतना जहाँ नहीं चलना चाहिए वहाँ भी चल रहे हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैटरी रिक्शा जो है अंदर के लिए बने हैं, बाहर मेन रोड के लिए या हाईवे के लिए नहीं बने हुए हैं। तो इसलिए उनको उन्हीं जगह पे चलाना चाहिए जहाँ उनकी चलने की वो है। अच्छा, एक तरफ जब कुछ समय पहले की बात करें तो ऑटो के पीछे लिखा रहता था आई लव केजरीवाल, आज आप केजरीवाल साहब से जो है केजरीवाल सरकार से गुहार करते हुए नजर आ रहा है, तो लगता है ये 2 दिन की हड़ताल से उनके कानों पे जू रहेगी? ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन पहले ये था कि अन्ना हजारे का जब आंदोलन हुआ तो लोगों को एक भरोसा था कि हाँ केजरीवाल जी कुछ करेंगे, लेकिन जो लोगों का भरोसा था वो उन पे वो खरे नहीं उतरे। उन्होंने ऑटो वालों को ठगा है, आम पब्लिक को ठगा है, काम कुछ भी नहीं किया है, बस खाली दिखावा है उनका। जिस तरीके से आज हड़ताल देखने को मिली, तो कल जो है और जोरों शोरों से देखने को मिल सकती है। कल इससे ज्यादा हड़ताल रहेगी और ऑटो वाले शायद कल रोड पे नहीं भी आएंगे। तो मुख्य तौर पर जो मांगे हैं वो यही है कि जो बाइक टैक्सी हो या फिर जो ओला उबर की गाड़ियां हो, उनको जो है बर्खास्त करा जाए, जिस तरीके से आपको थोड़ा सा समाज से अलग कर दिया जाए। जी, पहले हमारा काम अच्छा होता था। शीला सरकार में जब हमारी गाड़ी चलती थी तो उस समय भले ही उनने सख्ती करी थी, लेकिन उस समय वो ही चलते थे जिनके पास कागज पूरे थे, गाड़ी अपनी पूरी थी, सब तरीके से वो संपूर्ण कागजों से चलते थे, तो वो चलते थे। अब क्या है, अब तो लोग कच्चे में चल रहे हैं, अब तो निक्कर पहन के बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, तो इन सब चीजों पे रोक लगनी चाहिए, इससे छवि खराब होती है। तो लोगों की शिकायत ये भी रहती थी कि आप लोग जो है मनमानी करते थे, किराया ज्यादा मांगते थे, ये चीजें रहती थी। अगर ऐप के थ्रू करते हैं तो वहाँ पर 80 रुपए दिखाएगा, आप वहाँ पर 120 रुपए मांग रहे हैं। फिर आपकी शिकायत, आपकी जो है कंडीशंस रहती थी कि वहाँ पर नहीं जाएंगे, इधर छोड़ देंगे, ऐसे ऐसे करके शिकायत थी लोगों की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ
होंगे ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम सवारी से कहते हैं मीटर से बैठो, तो सवारी कहती है मीटर से नहीं बैठेंगे, हमारे के लिए 100 रुपए में जाएंगे। वेटिंग तो अब सरकार की तरफ से मीटर में दी हुई है, तो उसमें कोई मांगने की तो जरूरत ही नहीं है। तो मीटर से सवारी भी नहीं बैठना चाहती है, क्योंकि जाम होता है तो वेटिंग आई जाती है। तो वो कहते हैं तुम्हारे मीटर में तो 100 रुपए बने हैं, दूसरे के में तो 120 बने हैं, तो वो एक झगड़ा होता है। तो अभी आपने देखा सुना, यहाँ पर जो ऑटो चालक थे उनसे बातचीत करी। उनसे बातचीत के दौरान जो उनकी बातें थी वो यही थी कि उनकी जो मांगे हैं दिल्ली सरकार से, वो यही कि जो एप्लीकेशन है उनको जो रद्द करना चाहिए और इनका जो किराया है उसमें भी बढ़ोतरी की मांग होनी चाहिए। अब देखने वाली बात ये रहती है कि जहां पर एक तरफ दिल्ली के ऑटो पे के पीछे लिखा होता है आई लव केजरीवाल, वहीं पर आज वो गुहार करते हुए दिल्ली सरकार से नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात ये रहती है कि 2 दिन की हड़ताल से क्या सरकारों के कानों पे जरूर जो है रेंगती है या नहीं, ये देखने वाली बात है। दिल्ली से दैनिक खबर लाइव के लिए अभिषेक सिंह।